चलिए करते हैं एक्सरसाइज 6.2 क्लास 9। हमने पढ़ा था ट्रांसवर्सल लाइन के बारे में। ट्रांसवर्सल लाइन पे जितने भी एंगल थे उन सब के हमने प्रॉपर्टीज और उनके नेम को पढ़ लिया है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप एक बार उस वीडियो को दोबारा से देख लें। बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं, डायरेक्ट एक्सरसाइज वाले वीडियोस देखते हैं, सॉल्यूशन मत देखो, डायरेक्ट पहले इंट्रोडक्शन पार्ट देखो, उसके बिना आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ये आपके एक डायग्राम दे रखा है, एक फिगर है। फाइंड एंगल एक्स एंड वाई एंड शो दैट ए बी पैरेलल टू सी डी। पहले तो हम एक्स वाई निकालते हैं। इसके लिए हम कुछ नाम वो दे देते हैं। ये हमने पॉइंट एम मान लिया, ये हमने एन मान लिया, ये हमने कोई ओ पॉइंट मान लिया और ये हमने कोई पी पॉइंट मान लिया। ये हमने सिर्फ पॉइंट माने, एंगल नहीं माने, ये बात याद है। ठीक है, तो देखो सॉल्यूशन करते हैं इसका। सबसे पहले एक्स से निकालते हैं। हम क्या लिखें, एंगल ए ओ एम प्लस एंगल ए ओ पी। ए ओ एम और ए ओ पी इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? लीनियर पेयर। ये चीजें आपको बार बार पढ़नी पड़ेंगी, इसलिए इनको याद रखें कि व्हाट इज लीनियर पेयर। तो ये दोनों लीनियर पेयर मीन्स 180 हो गए। ए ओ एम 50 डिग्री है, ए ओ पी निकालना है, 180 इक्वल है, तो एंगल ए ओ पी किसके इक्वल आ गया भाई? डायरेक्ट में अगर लिख दूं तो 130 के इक्वल आ गया। मीन्स एंगल एक्स इज इक्वल टू 130। ठीक है, एंगल एक्स इक्वल टू 130। अब क्या लिखेंगे, मैं इसको डायरेक्ट लिख दूं कि एंगल वाई इज इक्वल टू 130। डायरेक्ट लिख दूं, क्यों? वर्टिकली अपोजिट। वर्टिकली अपोजिट। ठीक है, ये हो गया हमारा। ओके, अब हमें क्या चाहिए, एंगल वाई भी आ गया, एंगल एक्स भी आ गया। अब हमें शो करना है ये चीज। इसके लिए हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, अगर आपने इंट्रोडक्शन नहीं देखा तो देख लीजिए, कि अगर एक साइड के ट्रांसवर्सल लाइन के एक साइड के दोनों इंटीरियर एंगल का सम 180 आ जाए तो वो लाइनें पैरेलल होंगी। ठीक है, तो हम वही करते हैं। अब मैं इसको लिखता हूं, एंगल ए ओ पी प्लस एंगल बी ओ पी इज इक्वल टू 180। अगेन क्यों? लीनियर पेयर मीन्स 180 डिग्री हो गया। तो ये 130 है तो ये कितना आ गया? मैं डायरेक्ट लिख दूं, एंगल बी ओ पी इज इक्वल टू, ये 130 था, ये 180 के इक्वल है, तो एंगल बी ओ पी किसके इक्वल आ गया? 50 के। ये एंगल किसके इक्वल आ गया? 50 के। ये किसके इक्वल आ गया? 130 के। तो अब हम क्या लिखेंगे? अब हम लिखते हैं एंगल बी ओ पी प्लस में एंगल डी पी ओ, एंगल डी पी ओ इज इक्वल टू 180 डिग्री। बिकॉज ये 50 है, ये 130 है, तो ये 180 के इक्वल आ गया। तो हम क्या लिखेंगे कि इसलिए लाइन ए बी पैरेलल टू सी डी। क्यों भाई? ये पूछे क्यों, तो लिख दो, क्योंकि वन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन, क्या लिखेंगे? इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। क्या लिखेंगे? क्योंकि इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री, इसलिए क्या है? पैरेलल है। ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर सम 180 है तो पैरेलल होंगी, अगर पैरेलल है तो सम 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। देखिए इसमें क्या बोला कि ए बी सी डी एफ सारे पैरेलल गिवन है, वाई और जेड का रेशियो 3:7 तो एक्स निकालना है। अगर मैं इसको एक बार ऐसे अगर बना के आपको समझाऊं, ये एंगल वाई है और ये एंगल जेड है, तो ये एंगल हमारे इक्वल थे या नहीं थे? नहीं थे। ये एंगल कितने डिग्री का हमारा आया था? मान लिया 60 का था, ये 120 का था। ठीक है, तो ये भी कितना आया था? 120 का। तो इन दोनों का सम कितना हो गया? 180 डिग्री। देख लो इनका सम कितना हो गया? 180 डिग्री। मैंने तभी बोला था कि हर चीज लिखी नहीं जाती, सिर्फ आपको क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करो।
तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में, एंगल y प्लस z इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, एंगल y इज इक्वल टू 3 रेशियो 3 टोटल 10 एंड में 180 कट गया 18 इज 18 3 जा 54। एंगल z इज इक्वल टू 7/10 इंटू 180, ये भी 18 आ गया 18 7 जा 126। ठीक है, तो एंगल हमारे पास y और z दोनों एंगल आ गए। हमने क्या निकालना है, एंगल x निकालना है। तो एंगल x या फिर इसको डायरेक्ट लिख दो x इज इक्वल टू z। क्यों क्यों समझो अब इस चीज को, क्यों, ये क्यों ही तो आपको समझना है क्यों। देखो क्या हो गया, अब ये ए बी पैरेलल टू ई एफ है, तो ये क्या बन गया, ध्यान से देखो इस चीज को, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्यों, बिकॉज ए बी पैरेलल टू ई एफ एंड दे आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए। देन एक्स इज इक्वल टू 126 डिग्री हो गया भाई। तो ये आपको निकालना था कि एंगल एक्स कितने डिग्री का होगा। इसके लिए आपको पहला काम तो यही करना है, ये आपका y है, ये z है, इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। क्यों होगा ये आप लिख देना यहाँ पर। ठीक है, y और z 180 डिग्री है, तो y इज इक्वल टू y रेशियो 3 था, z का रेशियो 7 था, तो 3/10 टोटल 10 हो गया इनका रेशियो। अगर ऐड करेंगे तो इंटू 180 इक्वल टू 54 126 एक्स और z इक्वल हो गए। क्यों हो गए, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए, तो ये 126 डिग्री का आ गया। ठीक है, कोई भी डाउट आती है वीडियो को दोबारा से देखें, फिर भी आते हैं तो मेरे से पूछ भी सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है कि ए बी पैरेलल टू सी डी, ई एफ परपेंडिकुलर टू सी डी, एंगल जी ई डी मीन्स ये कंप्लीट एंगल दे रखा है 126 डिग्री का। आपने 3 एंगल निकालने, ए जी ई एफ और एफ जी ई। ठीक है, सबसे पहला काम मैंने बताया था, क्वेश्चन को समझना है, स्टेटमेंट को समझना है। ये दोनों पैरेलल हैं, ये परपेंडिकुलर है, तो जीई क्या बनेगी, ट्रांसवर्सल। ये चीज आपको याद रखनी है, ये चीज आपको पहचान में आने लगी ना, तो ये चैप्टर आपको टिप्स से आएगा फिर। तो देखो सॉल्यूशन ए जी ई, मैं क्या लिखता हूं, एंगल ए जी ई इज इक्वल टू एंगल जी ई डी। बस ये चीज आपको समझनी थी, ए जी और ये ई और ये डी, ये जी ई डी देखो 126, तो ए जी ई ये भी कितना होगा 126। मैंने बोला ये चीज जब समझ में आ गई तो चैप्टर आ गया। क्या लिखेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, आपने पूरा लिखना है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। बस लिख दो ए जी ई कितना हो गया 126, एक लाइन में। क्लियर, एक चीज। अब दूसरी बात, दूसरा एंगल है जी ई एफ, ये वाला एंगल। देखो इसने क्या बोला कि ये परपेंडिकुलर है, अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये 90 डिग्री बन गया। अगर ये दो लाइनें हैं, ये 90 डिग्री बन गया कि नहीं बन गया, ये 90 डिग्री है और ये वाला एंगल पूरा 126, तो ये कितना बच गया 36। समझ में ये चीजें आएंगी ना तभी ये चैप्टर आएगा। क्या लिखेंगे, देखो एंगल दो तरीके से कर सकते हैं इसको हम। ठीक है, एंगल जी ई एफ प्लस एंगल एफ ई डी इज इक्वल टू 126, क्योंकि जी ई डी को मैं लिख लूं जी ई एफ प्लस में एफ ई डी 126 गिवन है। एंगल जी ई एफ मेरे को निकालना है, ये 90 डिग्री है, इक्वल टू 126। अब लिखो क्यों, जहां पर आप कुछ भी नया करते हो ना लिखना पड़ेगा आपको, क्यों है वो, क्योंकि ई एफ परपेंडिकुलर टू सी डी। ठीक है, तो यहां से एंगल जी ई एफ कितना आ जाएगा 36 डिग्री। दोबारा से बना देते हैं इसको माइनस करेंगे तो कितना आ गया 36 डिग्री। तो ये एंगल भी हमारा 36 आ गया, ये 126 आ गया।
अब निकालना है एफ जी ई, ये वाला एंगल, ठीक है। ये नहीं लिखेंगे, अब इसको 90 बनाएंगे, ठीक है। तो इसको निकालने का काम आपका है, ये आपका होमवर्क भी रहेगा। कैसे निकालेंगे मैं आपको नॉर्मली अगर बता दूं, ये 126 है और आपको ये निकालना है। गिवन है, पैरेलल है, तो पैरेलल है तो दोनों का सम कितना होगा, सप्लीमेंट्री 180, तो माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। गिवन क्या है, पी क्या और एस टी पैरेलल है। ये देखो, ये इस प्रकार से बना रखे हैं, एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, यानी कि अगर हम इसको ऐसे ड्रॉ करें तो ये दोनों पैरेलल बनेंगी, क्लियर। और ये 110, ये 130, तो ये एंगल हमें निकालना है। इसको निकालने के लिए हमें छोटी सी एक कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, और वो क्या होगी, हम सबसे पहले लिखेंगे क्या, ड्रॉ कोई भी लाइन, एक लाइन ए बी हम मान लेते हैं, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, टी एस आर यहाँ पर लिख लेता हूँ 130 का। एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे, ठीक है, ये ए होगी और ये बी होगी। ड्रॉ ए बी पैरेलल टू पी क्यू पैरेलल टू एस टी। पी क्यू और एस टी के पैरेलल हमने एक लाइन ड्रॉ करनी थी, वो कर दी, ठीक है। अब देखो, अब तो सबके समझ में आ गया होगा क्वेश्चन क्या है, कि ये एंगल और ये एंगल का सम 180 डिग्री होगा, ठीक है। क्यों, ये पैरेलल होगी। हम क्या लिखेंगे, एंगल पी क्यू आर प्लस में एंगल क्यू आर ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि पी क्यू पैरेलल टू ए बी, बस इतनी सी बात बहुत है, ये सेम साइड हो गया, ठीक है। तो यहाँ से क्यू आर ए कितना आ जाएगा भाई, 70 डिग्री। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है, तरीका मैंने आपको बता ही दिया कैसे लिखना है। अब ऐसे ही हम ये लिखेंगे, एंगल टी एस आर प्लस में एंगल एस आर बी इज इक्वल टू 180। क्यों, क्योंकि यहाँ से हम लिखेंगे एस टी पैरेलल टू ए बी, दोनों लाइनें पैरेलल हैं तो वन साइड का सम 180 होता है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो यहाँ से एस आर बी कितना आ गया हमारे पास, 50 डिग्री, क्योंकि ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ से क्या लिखेंगे, क्यू आर ए, देखो ये 110, तो ये 70 आ गया क्योंकि दोनों का सम 180 डिग्री था। ये 130, तो ये 50 आ गया क्योंकि दोनों का सम 180 था। अब तो इतनी से बात तो निकाल ही सकते हो, इस पूरे का सम 180 डिग्री होगा, 70 और 50 120, तो ये कितना बच गया, 60, क्योंकि 180 होना चाहिए, ठीक है। तो इसको लिखने का काम क्यू आर ए प्लस क्यू आर एस प्लस एस आर बी इक्वल टू 180 डिग्री, 70 प्लस क्यू आर एस प्लस 50 इक्वल टू 180 डिग्री, एंड एंगल क्यू आर एस इज इक्वल टू 180 माइनस में 120 इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये आपने करना है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है कि ए बी पैरेलल टू सी डी, ए पी क्यू ये वाला एंगल है 50 डिग्री का, और पी आर डी ये एंगल है 127 डिग्री का। हमने एंगल एक्स और एंगल वाई निकालना है, ठीक है। मैंने बताया था कि अगर आपको ट्रांसवर्सल लाइन के एंगल समझ में आ जाए तो ये चैप्टर आ जाएगा। ये एंगल 127 का है तो ये भी कितना होगा, 127 का, क्लियर। अब ये एंगल 50 डिग्री का है तो ये कितना बच गया, 77 का, क्योंकि दोनों का सम 127 होना चाहिए, इतनी सी बात थी। अब अगर ये समझ में आ जाए तो दूसरी बात ये देखो कि अब की बार मैं ये वाली लाइन ले लेता हूँ, मीन्स ये P है और ये Q है, ये A है और ये C है, तो ये 50 डिग्री का है तो ये भी कितना होगा भाई, 50 डिग्री का। ये 50 है तो ये 50 का होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एंगल एक्स तो निकल गया आपका, एंगल वाई यहाँ से आ जाएगा। क्या लिखेंगे, चलिए करते हैं, थोड़ा सा कर लेते हैं, बाकी आप अच्छे से खुद कर लेना। देखिए क्या लिखेंगे इसमें सॉल्यूशन में, कि एंगल पहले हम एक्स से निकाल लेते हैं, ए पी क्यू इज इक्वल टू एक्स वाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल,
देन एंगल एक्स इक्वल टू 50 डिग्री आ गया। अब हमने क्या लिखना है, एंगल ए पी क्यू प्लस वाई इज इक्वल टू 127। क्यों? दिस इज ऑल्सो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देन ये 50 डिग्री का है, y इज इक्वल टू 127 एंड y इज इक्वल टू 77। इतनी सी बात। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसकी स्टेटमेंट बुक से पढ़ेंगे कि पी क्यू और आर एस दो मिरर हैं। ये पी क्यू है, ये आर एस है, दो मिरर हैं, ठीक है, एक दूसरे के अपोजिट रखे हुए हैं, पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल भी हैं, अपोजिट भी हैं। एन इंसिडेंट रे ए बी स्ट्राइक द मिरर पी क्यू एट बी। ये एक ए बी एक रे है जो पी क्यू मिरर को बी पर स्ट्राइक करती है, इसके बाद रिफ्लेक्ट होती है और आर एस मिरर को सी पर स्ट्राइक करती है एंड देन अगेन रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है, सी डी की तरफ। प्रूव करना है कि ए बी और सी डी पैरेलल होंगे। तो एक चीज देखो, मैं इसको आपको पहले समझा देता हूँ फिगर को, उसके बाद इसको हम लिखेंगे। देखो ये दो मिरर है, ठीक है, ये एक रे गई, स्ट्राइक करके वापस आ गई और फिर से गई। तो ये स्ट्राइक कर रही है तो मतलब ये क्या हो गया हमारा, देखो इसको समझते हैं, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया आई और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होता है, ठीक है। तो अगर मैं इसको एंगल 1 और इसको एंगल 2 नाम दे देता हूं, ऐसे ही एंगल ये भी तो इक्वल होंगे, 3 और 4 होंगे कि नहीं होंगे? होंगे ना। तो हम यहां पर क्या लिखें, देखो मैं यहां पर लिख लेता हूं अब आपके फिगर में 1 2, ये 3 और ये 4, ये आपके एंगल होंगे, ठीक है। एंगल 1 और 2 इक्वल, हम यहां से सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, दोनों के लिए लिखेंगे। क्यों? बिकॉज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, दोनों हो गए क्लियर। अब देखो, अब देखो, अब हम क्या लिखेंगे, एंगल 1 और एंगल 4 भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। एंगल 1 और एंगल 4 भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्यों होंगे, समझो। अब मैं इसको हटा देता हूं एक बार के लिए, ठीक है। अब देखो ये इक्वल क्यों होंगे, ये क्या है, परपेंडिकुलर। नॉर्मल हमारा परपेंडिकुलर होता है, ये परपेंडिकुलर है, यानी कि दोनों लाइनें पैरेलल होगी। दोनों लाइनें पैरेलल होगी तो ये दोनों एंगल क्या हो गए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल नहीं हो गए। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 नहीं हो गया। ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। ये तीन चीजें आपको समझ में आनी चाहिए सबसे पहले कि 1 2 3 4 इक्वल होंगे, 1 2 3 4 इक्वल होंगे, 4 और 1 इक्वल होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये हमारा नॉर्मल होता है। अगर आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, नॉर्मल, ये सब प्लेन के बारे में अगर पता है, फिजिक्स अगर आपने पढ़ी है, तो आपको ये समझ में आएगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, देखो जब हम रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं ना, तो वहां पर हम क्या पढ़ते हैं कि एक इंसिडेंट रे आती है ये, ठीक है, और ये यहाँ पर स्ट्राइक करके वापस रिफ्लेक्ट होती है। जितने एंगल पर ये आती है ना, उतने एंगल पर ये वापस जाती है। तो हम इसको नॉर्मल से मेजर करते हैं। ये जो एंगल होता है इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं और ये नॉर्मल 90 डिग्री होता है। तो वही काम यहाँ पर किया है। ये नॉर्मल है, 90 डिग्री है, ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। तो अब देखो, अब हम क्या लिखेंगे, एंगल 1 4 के इक्वल है और एंगल 4 3 के इक्वल है। एंगल 1 4 के इक्वल है, 4 3 के इक्वल है, तो 1 किसके इक्वल हो गया भाई, 3 के इक्वल हो गया। 1 4 के इक्वल है, 4 3 के इक्वल है, तो 4 4 इक्वल हो गए, तो 1 और 3 भी इक्वल हो गए। 1 और 3 इक्वल हो गए तो 1 3 के इक्वल है, 1 2 के भी इक्वल है। इसका मतलब 3 2 के भी इक्वल हो गया भाई। हम क्या लिखेंगे कि चारों एंगल आपस में इक्वल हो गए। एंगल 1 3 के इक्वल है, ठीक है। यहां से हम क्या, 3 4, क्यों, बाय इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, इन इक्वेशन से ये चारों एंगल क्या हो गए, हमारे इक्वल हो गए।
अगर ये चारों एंगल हमारे इक्वल हो गए तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4 नहीं लिख सकते क्या हम? ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों भी तो सम भी तो इक्वल होगा, 1 प्लस 2 इक्वल टू 3 प्लस 4, ये दोनों इक्वल, ये दोनों इक्वल। इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल बी सी डी। अगर ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, अब समझना इस चीज को कि ये एंगल और ये एंगल अगर इक्वल हो गया, ठीक है, इसको मैं अब हटा देता हूं। अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है तो वो लाइनें क्या होंगी? पैरेलल होंगी। हमने पढ़ा था कि अगर एंगल अल्टरनेट इंटीरियर है या लाइनें पैरेलल हैं तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। अगर यहाँ पर इक्वल आ गए तो लाइनें पैरेलल होगी। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे? फ्रॉम दिस इससे ए बी पैरेलल सी डी। क्यों? बिकॉज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल। समझ में आई बात? क्या लिखा? 1 और 2 इक्वल होंगे, इंसिडेंट इक्वल टू रिफ्लेक्शन होता है। 3 और 4 इक्वल होंगे, 1 और 4 इक्वल होगा। इन तीनों इक्वेशन से चारों एंगल आपस में इक्वल होंगे। इन दोनों का सम इन दोनों के सम के इक्वल होगा, तो मतलब ए बी सी इक्वल टू बी सी डी इक्वल होगा। ये दोनों अगर एंगल इक्वल हो गए, जब दो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं तो मतलब क्या होता है? वो लाइनें पैरेलल है। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 6.2।